शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आज हम पुनः भगवद गीता के इस ज्ञान सत्र में श्लोक अध्याय संख्या 2 के श्लोक संख्या 26 और 27 पर चर्चा करेंगे। इसमें श्री भगवान ने विशेष सिद्धांत का निरूपण किया है जो प्रतिकूल सिद्धांत है, साथ सम्मत नहीं है, लेकिन समझाने की दृष्टि से श्री भगवान ने इस प्रकार के सिद्धांतों को निरूपित किया और ताकि अर्जुन समझ सके कि वास्तविकता क्या है। श्री भगवान ने कहा, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनुष्य मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचितं मर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे ना तुम सोचितुम महर्षि। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इस जीवात्मा को यदि तुम नित्य उत्पन्न होने वाला या नित्य मरने वाला भी मान लेते हो तो भी तुम्हें इस प्रकार का शोक करना उचित नहीं, क्योंकि जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, अर्थात वो मृत्यु को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मृत का जन्म लेना निश्चित है। इस अपरिहार्य अर्थ में जो बिना अनावश्यक अर्थ वाला है, उस संबंध में क्या शोक करना, अर्थात तुमको शोक नहीं करना चाहिए। ये विशेष बात है। श्री भगवान ने कहा कि अगर ये भी मान लो कि जीवात्मा मरती है तो जीवात्मा की मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्जन्म तो होगा। जो जन्मता है वो मरता है, जो मरता है वो जन्म लेता है। अगर हम जीवात्मा को शरीर की भांति मरने वाला और जन्म लेने वाला भी मान लें तो जो लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे उनका जन्म हो जाएगा और जो जन्म लेंगे वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो ये अपरिहार्य विषय हो गया, इस पे तुमको क्या शोक करना। इस तथ्य को श्री भगवान ने इन 2 श्लोकों में प्रतिपादित किया। सांसारिक जीवन में जब कोई व्यक्ति सांसारिक सिद्धांत स्थापित करता है तो वो दूसरे को उस सिद्धांत के बारे में बताता है। सही सिद्धांत दूसरों की समझ में ना आ रहा हो तो उसे एक प्रकार का दुख होता है, क्षोभ होता है, और उसके मन में एक बात आती है कि मैं सही तथ्य प्रकट कर रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ और ये अन्य लोगों की समझ में नहीं आ रही है। तब वो अपने सिद्धांत को समझाने के लिए उसी की भावना के अनुरूप, अर्थात उसी की मत के अनुसार जो अन्य व्यक्ति कह रहे हैं उसके अनुसार उसे समझाने का प्रयास करता है। इस प्रकार एक व्यक्ति कह रहा है कि भगवान है, अर्थात परमात्मा की सत्ता है।
दूसरे की समझ में ये बात नहीं आ रही, तो भगवान की सत्ता को न मानने वाले व्यक्ति को नाना प्रकार के तर्क दे करके उसे हम परमात्मा के अस्तित्व का बोध कराते हैं। परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं? वो दिखना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि वो भगवान तो कण कण में व्याप्त है, और कण कण में व्याप्त है तो वो दिखता क्यों नहीं? ये भाव रहता है, ये भाव सामान्य रूप से सभी में रहता है। जो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते उनके मन में विशेष भाव रहता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को भी नकारता भी नहीं है और पूरी तरह से स्वीकार भी नहीं करता। तो स्वीकार न करने और नकारने के बीच का तर्क अंतर भी है। एक व्यक्ति की पूर्ण स्वीकारिता है, एक स्वीकारिता है पर संदेह करता है, और तीसरा व्यक्ति उस सत्ता को स्वीकार ही नहीं करता। इन तीनों व्यक्तियों में पूर्ण स्वीकारिता तो सत्य है, पर अन्य लोग उसे अपना तर्क देकर, अपनी बात प्रस्तुत करके पूरी तरह से स्वीकारते नहीं है। दूसरे व्यक्ति की तो आधी स्वीकारिता है और तीसरे व्यक्ति की स्वीकारिता रंच मात्र भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की जो स्वीकारिता या मान्यता है उसी के अनुसार वो विचार देता है और उसी के पक्ष में, उसी के समर्थन में अनेक प्रकार के तर्क प्रस्तुत करता है। एक व्यक्ति कहता है कि परमात्मा है, दूसरा कहता है कि है या नहीं है, निश्चित नहीं है, और तीसरा कहता है कि परमात्मा नहीं है। तो तीनों के अलग पृथक पृथक विचार हैं और प्रत्येक मनुष्य अपने विचार के सिद्धांत के समर्थन में कुछ तर्क देता है। तो जो व्यक्ति भगवान को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है वो ये प्रयास करता है कि शेष दो व्यक्तियों को समझाएं कि वे ना मानने वाले व्यक्ति को ये मानने की भगवान की सत्ता है। उन लोगों के मनमाने के लिए, भगवान के अस्तित्व की सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। और चूंकि परमात्मा तो अव्यक्त है, उसे तर्क से प्रमाणित किया जा पाना संभव नहीं है। वहाँ पर तर्क की सत्ता नहीं है, तर्क से प्रमाण नहीं होता। और फिर भी हम उस अव्यक्त परमात्मा के संबंध में अनेक प्रकार के तर्क देते हैं। अब उसकी स्थिति को समझाने का प्रयास करते हैं कि है, उसकी सत्ता है, अस्ति है। परमात्मा चूंकि अव्यक्त है और उसके व्यक्त स्वरूप को निश्चित रूप से प्रमाणित करने के लिए जो तर्क दिए जाते हैं वे भी कोई सामान्य नहीं होते। सारा जोर इसी पे लगता है कि उसको सिद्ध किया जाए कि है। इसलिए सिद्ध किया जाए कि वास्तविकता भी यही है कि जो नकार रहे हैं, जो कि आधी अधूरी स्वीकारिता है, वो उसको माने। इसलिए प्रयास रहता है कि उसको मनवाया जाए। परंतु हम तर्कों के प्रमाण से उसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, परंतु ये कठिन संशय हो तो उसकी निवृत्ति कठिनता से होती है। अर्थात कोई मनुष्य बहुत संशयग्रस्त हो तो हम शीघ्र उसकी निवृत्ति नहीं कर सकते। उसके विचार को हम इतनी शीघ्रता से समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसके मन में विचार दृढ़ है। तो समझाने के लिए हम बहुत तर्क देते हैं। उसी प्रकार का तर्क श्री भगवान ने
यहाँ पर अर्जुन के समक्ष श्लोक संख्या 26 और 27 में प्रस्तुत किया है। इस तथ्य को हमें विशेष रूप से अपने मन में रखना चाहिए। तो श्लोक संख्या 25 और 26 में 26-27 में जो तर्क दिया गया है उस पर शेष व्याख्या हम कल करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।